नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ लगन के लिए मंगल का जो फल होता है, मतलब वृषभ लगन में मंगल 12 स्थान में किस प्रकार के उसके जो फल है वो मिल सकते हैं, सभी के बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके पहले का जो वीडियो था उसमें हमने मेष लगन के लिए मंगल का जो फल होगा वो किस प्रकार का होगा इसके बारे में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम वृषभ लगन के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो कुंडली है वो वृषभ लगन की कुंडली है और यहाँ पर जो 2 अंक लिखा गया है प्रथम स्थान में, इसी के कारण इसे वृषभ लगन की कुंडली कहा जाता है। तो वृषभ लगन की कुंडली में जो मंगल का जो भाव होता है, मतलब मंगल की जो राशि आती हैं वह व्यय स्थान में और सप्तम स्थान में। तो व्यय और सप्तमेश जो है वो मंगल होता है और ऐसा मंगल यदि आपके लगन भाव में, मतलब वृषभ राशि में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, मतलब इन्हें गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, रिएक्ट थोड़े जल्दी कर देते हैं। अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो भी काफ़ी पाया जाता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बिजनेस में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, कमीशन के जो बिजनेस होते हैं उसमें काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। उनकी जो वाणी होती है वो नॉर्मली तीखी होती है, वाणी का जो सुर होता है या फिर स्तर होता है वो भी थोड़ा सा ऊंचा होता है। उसी प्रकार इस राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशीर्ष। तो यदि कृतिका नक्षत्र में यदि मंगल है तो ऐसे जो व्यक्ति हो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। इनकी जो वाणी जैसे मैंने कही तो बहुत ज़्यादा तीखी हो सकती है। उसी प्रकार कार्यकर्तृत्व में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं करियर में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल रिलेशनशिप इनकी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इन्हें विवाह सुख मिलना करीबन कठिन होता है। तो कृतिका नक्षत्र में यदि मंगल हो तो इस प्रकार की बातें हो सकती हैं। आंख के बारे में भी इनको प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो करियर में काफ़ी ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, मतलब यदि कृतिका नक्षत्र में यदि मंगल है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको जलना, कटना, छिलना, कट्स बाउंड्स जिसे हम कहते हैं, फ्रैक्चर्स वगैरह, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। यदि रोहिणी नक्षत्र में यदि मंगल है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी खुश मिजाज होते हैं, स्पेंडिंग कैपेसिटी इनमें थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। इनको भी जो अधिभौतिक सुख के प्रति जो चाह होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। ज्वेलरी के प्रति इनका जो अट्रैक्शन, ज्वेलरी, कपड़े, इनके प्रति जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा पाया जा सकता है। मृग नक्षत्र में यदि शुक्र है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी होशियार होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अलर्ट होते हैं, इनको रीडिंग की वगैरह ज़्यादा आदत होती है या फिर उसमें ज़्यादा हैप्पीनेस वे पाते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो मंगल यदि आपके लगन में, मतलब वृषभ राशि में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा सटीक होते हैं और इनकी जो सेविंग्स वगैरह होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटस होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। रिलेशनशिप के मामले में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इनको आ सकते हैं, तो ये बात थोड़ी ध्यान में लेनी आवश्यक है। उसी प्रकार यदि मंगल के साथ यदि रवि है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, स्वयं के बलबूते पर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इनका जो नेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है। मंगल के साथ यदि शुक्र है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका प्रेम विवाह होना करीबन तय होता है। इनको भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा पाया जा सकता है। यदि मंगल और शुक्र की जो युति है वह यदि कृतिका नक्षत्र में होगी तो फिर विवाह सुख मिलना करीबन कठिन होता है और इनको स्वास्थ्य के बारे में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन, खुद के स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा आ सकते हैं। एक्सीडेंट प्रोन ऐसी जो कुंडली है वो हो जाती है। उसी प्रकार मंगल और बुध यदि आपके लगन में हो या फिर युति में है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा, इनकी जो वाणी होती है बहुत ज़्यादा तीखी होती है और थोड़े से सेल्फिश नेचर इनमें देखा जा सकता है, लेकिन खुद के बारे में, पैसे के मामले में अगर देखा जाए तो ये व्यक्ति काफ़ी आगे होते हैं। उसी प्रकार इनकी जो इंटेलेक्ट लेवल होती है, बौद्धिक जो स्तर होता है वो भी काफ़ी अच्छा पाया जा सकता है मंगल बुध की युति यदि आपके लगन में, मतलब वृषभ राशि में हो तो। उसी प्रकार यदि मंगल गुरु की यदि युति है तो स्वास्थ्य के बारे में परेशानियां हो सकती है, लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो एजुकेशन फील्ड से ज़्यादा रिलेट करते हैं, कमीशन के जो बिजनेस है उसमें भी ऐसे जो व्यक्ति है वो आगे बढ़ सकती है। उसी प्रकार मंगल शनि की यदि युति है तो यहाँ पर देखिए यदि मंगल और शनि की युति है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बिजनेस में तो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में कभी ना कभी जीवन में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से
कटना, छीलना, इस प्रकार की बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम उनको स्वास्थ्य के बारे में हो सकती है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप इनका टिकना करीबन कठिन होता है, विवाह सुख भी इनको मिलना करीबन कठिन हो जाता है। तो इस प्रकार से मंगल जो है वो यदि आपके लगन में मतलब वृषभ राशि में होगा तो इसके जो परिणाम है जैसे अभी हमने गिनवाए इस प्रकार के हो सकते हैं। उसी प्रकार यदि मंगल आपके द्वितीय भाव में मतलब मिथुन राशि में होगा, यदि मंगल आपके द्वितीय भाव में या फिर मिथुन राशि में होगा तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी वाणी तीखी हो सकती है। उसी प्रकार इनका जो बोलना होता है, वाणी की वजह से काफ़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इनके आ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं बोलने में, इनकी जो टू द पॉइंट बोलना और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, इसी वजह से इनकी म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है वो टिक नहीं पाते। उसी प्रकार यदि मंगल आपके द्वितीय भाव में मिथुन राशि में होगा तो विवाह सुख मिलना करीबन कठिन हो जाता है, डिवोर्स होने के चांसेस भी थोड़े बढ़ जाते हैं क्योंकि यह जो राशि है वो मंगल की शत्रु राशि है। उसी प्रकार आंख के बारे में भी कभी कभी परेशानियां इनको दिखाई दे सकती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनके संतान सुख के बारे में भी थोड़े छोटे मोटे प्रॉब्लम इनको दिखाई दे सकते हैं। तो इनके ऊपर थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। स्पेंडिंग कैपेसिटी इनकी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, खर्चे इनके थोड़े से ज़्यादा होते हैं, बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि द्वितीय भाव में यदि मंगल है तो आपको विवाह सुख का मिलना करीबन कठिन होता है। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो टीचिंग से रिलेटेड जो काम है वो कर सकते हैं। उसी प्रकार इंटेलेक्ट लेवल मतलब बौद्धिक स्तर के जो भी बातें हैं, जो भी करियर है, उसमें ये जो व्यक्ति है वो आगे बढ़ सकते हैं। तो द्वितीय भाव में यदि रवि और मंगल होगा तो ऐसे जो मैंने अभी कहा कि इनकी जो वाणी तो काफ़ी तीखी हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा खर्चीले हो सकते हैं, लेकिन इंटेलेक्ट लेवल इनकी काफ़ी अच्छी हो सकती है। यदि मंगल के साथ यदि बुध है तो इनकी जो बुद्धि होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। और पैसे के मामला में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, वैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, इंटेलेक्ट लेवल बहुत अच्छी होती है। और इनमें जो डिप्लोमेसी होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, मतलब खुद का जो स्वार्थ है वो किस प्रकार से निकालना है वो इनको अच्छी तरीके से पता होता है। नॉर्मली ऐसे व्यक्ति को आप चीट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा अलर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा होशियार भी देखे जा सकते हैं। और ऐसे जो व्यक्ति थोड़े से कॉमेडियन टाइप के भी होते हैं, चुटकुले सुनाना या फिर सामने वाले व्यक्ति की जो वीकनेस है वो अच्छी तरह से पहचानना, तो ये जो अलर्टनेस है वो मंगल बुद्धि के यदि आपके द्वितीय भाव में है तो वो देखी जा सकती है। मंगल गुरु यदि द्वितीय भाव में होंगे तो इनका जो बोलना होता है वो काफ़ी ज़्यादा तीखा हो सकता है, लेकिन शैक्षणिक जो स्तर होता है वो काफ़ी अच्छा, लेकिन जो शिक्षा होती है वो पूरे होने में कठिनाइयाँ आ सकती है। उसी प्रकार संतान सुख के बारे में भी ये जो मंगल गुरु का जो युति योग होगा वो थोड़ा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको दे सकता है। मंगल शुक्र की यदि युति आपके द्वितीय भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में बहुत ज़्यादा जो रिलेशनशिप के मामले हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप में ये आ सकते हैं। उसी प्रकार मंगल शुक्र की युति यदि आपके द्वितीय भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस या फिर संभावना भी काफ़ी बढ़ती है। अब यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ यह योग है इसी की वजह से बहुत बड़े प्रॉब्लम आए गए, ऐसा नहीं है। इसके साथ बाकी के जो ग्रह होते हैं वो भी देखने होते हैं, लेकिन ये प्रमुख ग्रह योग है। अगर मंगल शुक्र की युति जो आपके द्वितीय भाव में यदि मिथुन राशि में होगी, इस प्रकार की बातें हैं वो हो सकती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है। मंगल शनि की यदि युति आपके द्वितीय भाव में होगी तो जीवन में कभी ना कभी आपको मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस दिखाई दे सकते हैं। और ऐसे जो व्यक्ति उनका बोलना बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक रहता है और इनके बारे में भी विवाह सुख का मिलना करीबन कठिन हो जाता है यदि आपके द्वितीय भाव में मंगल और शनि की युति है। लेकिन पैसे के मामला में ऐसे लोगों को कभी कमी नहीं आती, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। उसी प्रकार रवि और मंगल की जैसे हमने शुरुआत में कहा युति आपके द्वितीय भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनमें लीडरशिप क्वालिटीज काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, लेकिन जो स्पेंडिंग है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि जो मंगल है वो यदि आपके तृतीय भाव में होगा, मतलब तृतीय भाव में यदि मंगल आपके तृतीय भाव में कर्क राशि में होगा तो इसके जो परिणाम होंगे, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो व्यक्ति खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार विवाह के बारे में अगर देखा जाए तो दूर के जो रिश्तेदार है उसमें इनका जो विवाह है वो होने की ज़्यादा संभावना होती है। नेबरहुड जिसे हम कहते हैं, इससे छोटी मोटी बातों के लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कान के बारे में भी इनको प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है यदि आपके द्वितीय भाव में यदि मंगल जो है वह
कर्क राशि में होगा। भाई बहनों के साथ भी इनका जो रिश्ता है वो नॉर्मल नहीं रहता। भाई बहनों के साथ छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन इनमें ज़्यादा देखे जा सकते हैं, लेकिन खुद के बलबूते पर आगे बढ़ना ये बात इनमें बहुत अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर रवि के साथ यदि मंगल है, मतलब मंगल के साथ यदि रवि है, तो ऐसे जो व्यक्ति है तो काफ़ी अच्छे यह जो योग है वो देखा जा सकता है। वो मतलब यह जो योग है फ्रॉम जीरो टू हीरो जिसे हम कहते हैं, वो जो बात है, वो जो करेज है वो इनमें देखा जा सकता है। हार्ड वर्किंग नेचर इनमें देखी जा सकती है। गोल ओरिएंटेशन काफ़ी अच्छा इनमें देखा जा सकता है। अब ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, इनको व्यवहार के बारे में जो व्यवहार ज्ञान होता है उसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से पता होता है। लेकिन भाई बहनों के साथ जो तकरारें हैं वो होती रहती है। उसी प्रकार इनको जो वैवाहिक जोड़ीदार होते हैं जो मिलेंगे भविष्य में जो भी है, तो वो काफ़ी अच्छे घराने के हो सकते हैं। यदि रवि आपके मतलब रवि मंगल जो युति है वो आपके तृतीय भाव में यदि कर्क राशि में होगी। अब यहाँ पर कर्क राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, तो उसमें जो आश्लेषा नक्षत्र है, आश्लेषा नक्षत्र में यदि रवि मंगल होगा तो आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। और इनका घूमना फिरना बहुत ही ज़्यादा होता है और समाज में इनकी जो इमेज होती है वो काफ़ी अच्छे देखी जा सकती है। आश्लेषा नक्षत्र में होगा तो प्रॉब्लम आपको स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा आ सकते हैं। भाई बहनों के साथ आपका जो मनमुटाव है वो नॉर्मल होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। तो यह बात होती है यदि रवि मंगल के साथ हो। यदि यहाँ पर चंद्रमा यदि मंगल के साथ होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग नेचर में देखे जा सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य की समस्याएं इनको काफ़ी ज़्यादा आ सकती है। बस इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार माता का या फिर माँ का सुख मिलना इनमें भी छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन इनमें दिखाई दे सकते हैं। उसी प्रकार यदि मंगल के साथ यदि बुध है तो फिर ये ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको विवाह सुख का मिलना करीबन कठिन हो जाता है। देखिए, मंगल बुध युति वृषभ लगन के लिए कहीं पर भी हो तो विवाह सुख में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। लेकिन यदि तृतीय भाव में मंगल बुध की युति होगी तो इंटेलेक्ट लेवल इनकी बहुत अच्छी होती है और इनकी जो बौद्धिक स्तर होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। स्कूल कॉलेजेस में भी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनती भी देखे जा सकते हैं। मंगल गुरु की यदि युति है तो संतान सुख के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, किसी की परवाह नहीं करते। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है यदि आश्लेषा नक्षत्र में यदि मंगल गुरु की युति है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कभी कभी ऐसी बातें कर जाते हैं, ऐसे कोई व्यवहार कर जाते हैं जिसकी वजह से जिसका जो खामियाजा है उन्हें जीवन भर भुगतना पड़ता है। उसी प्रकार स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। मंगल शुक्र की यदि युति है तो इनको करीबन विवाह जो प्रेम विवाह का जो होता है वो होने, और ऐसे जो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं, मतलब मंगल शुक्र की युति यदि आपके तृतीय भाव में होगी तो यहाँ पर करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु पुष्य नक्षत्र में यदि मंगल शुक्र की युति है तो वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। आपको जो विवाह सुख है वो भी काफ़ी अच्छा मिल सकता है, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर देखे जा सकते हैं। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन आश्लेषा नक्षत्र में होगी यदि युति तो जो पूरा सिनारियो है वो चेंज हो सकता है, प्रेडिक्शन चेंज हो सकती है, विवाह सुख का मिलना करीबन कठिन हो जाता है और स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं जो है वो भी सामने आ सकती हैं। मंगल शनि की यदि युति आपके तृतीय भाव में होगी तो आपको सबसे महत्वपूर्ण ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं, इनमें जो करेज होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, गोल ओरिएंटेशन है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफ़ी ज़्यादा निडर होते हैं, किसी से भी नहीं डरते। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो मंगल शनि की युति है वो वैसे देखे जाए तो आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है, लेकिन विवाह सुख के लिए वो अच्छी मानी नहीं जाती। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल आपके चतुर्थ भाव में होगा। देखिए, मंगल यदि चतुर्थ भाव में या फिर लगन भाव में होगा तो जैसे हम कहते हैं कि मांगलिक है, लेकिन मांगलिक होने के 2-3 जो पहलू है उसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। सिर्फ और सिर्फ मंगल आपके 1, 4, 7, 8 इन स्थानों में रहकर या फिर 12 स्थान में रहकर अकेला जो मंगल है वो आपको विवाह सुख में बाधा नहीं देता। इस मंगल के साथ और भी जो ग्रह, उसका नक्षत्र कौन सा है, उसके साथ और कौन से ग्रह है वह भी थोड़े ध्यान में लेने आवश्यक है। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि मंगल यदि आपके चतुर्थ भाव में होगा, मंगल यदि आपके चतुर्थ भाव में होगा तो वैसे देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सिंह राशि है, तो सिंह राशि में यदि मंगल होगा तो यहाँ पर एक बात सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी जो माता जी होती है, माँ होती है, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट होती है। मतलब उन्हीं के हिसाब
से जो घर है वो चलता है, और वही घर पर डिसीजन मेकिंग जिसे हम कहते हैं वो उनके द्वारा होती है। और उनका जो प्रभाव होता है, उनका जो संस्कार होता है वो भी आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वृषभ लग्न में, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। घर का जो वातावरण होता है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है, और घर में छोटी मोटी बातों को लेकर तकरारें होती रहती है। खास करके यहाँ पर 3 नक्षत्र आते हैं, मघा, पूर्वा और उत्तरा। तो मघा नक्षत्र में यदि मंगल है तो इनकी जो माता जी होती है बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो सकती है। हालांकि स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी सी परेशानी इनके माँ को हो सकती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं। और घर का जो वातावरण होता है, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन देखा जा सकता है। घर में कोई ना कोई व्यक्ति डिसिप्लिन की जो भी ये है डिपार्टमेंट है उसमें देखे जा, जैसे कि पुलिस है, फॉरेस्ट्री है, कस्टम, नार्कोटिक्स या फिर फायर ब्रिगेड, इस प्रकार के जो जिसमें डिसिप्लिन या फिर सिविल सर्विसेज में देखे जा सकते हैं। यदि चतुर्थ भाव में सिंह राशि का यदि मंगल हो तो यह बात थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। मघा नक्षत्र में खास करके होगा तो ऐसे जो प्रेडिक्शंस है वो होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार इस मंगल के साथ यदि रवि है तो ऐसे जो व्यक्ति उनको विवाह सुख में छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, लेकिन घर के जो लोग हैं, मतलब इनका जो घराना होता है वो थोड़ा स्पेशल होता है, काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है, और रुतबा इनकी जो स्टेटस होती है समाज में वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकती है। यदि आपके चतुर्थ भाव में सिंह राशि के यदि रवि मंगल हो तो वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, लेकिन उनकी जो माँ होती है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नेचर के देखे जा सकते हैं। जीव और घर पर सभी प्रकार के सुख साधन, अधिभौतिक सुख साधन इनके देखे जा सकते हैं। यदि मंगल के साथ यदि चंद्रमा है तो भी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट हो सकते हैं, और इनको भी माँ का सुख काफ़ी अच्छे तरीके से मिल सकता है। घर का जो वातावरण होता है वो भी काफ़ी अच्छा, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, काफ़ी अच्छा होता है। अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। थोड़ा सा ईगो का प्रॉब्लम कभी कभी हो सकता है। रवि मंगल भी हो तो भी हो सकता है, चंद्र और मंगल की युति है तो भी इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। मंगल बुध यदि आपके चतुर्थ भाव में होगी, मतलब यहाँ पर यदि मंगल बुध आपके चतुर्थ भाव में होंगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं विवाह सुख में छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन इनमें आ सकते हैं, लेकिन इनका जो फाइनेंशियल स्टेटस होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इनके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन इनमें देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार पेट या फिर पीठ के बारे में भी प्रॉब्लम इनको हो सकते हैं या फिर देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार मंगल के साथ यदि शुक्र है तो ऐसे व्यक्ति को विवाह सुख मिलना करीबन कठिन हो जाता है। हालांकि घर में सभी प्रकार के जो अधिभौतिक सुख के जो साधन है वो मिलते हैं। इनके जो फादर होते हैं, इनके जो पिताजी होते हैं, इनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता है वो बहुत स्ट्रांग देखा जा सकता है, लेकिन विवाह सुख का मिलना करीबन कठिन होता है। विवाह सुख में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होता है, डिवोर्स तक जो बात है वो जा सकती है। तो मंगल शुक्र की यदि युति आपके चतुर्थ भाव में यदि सिंह राशि की होगी तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार मंगल और शनि की युति है तो भी करीबन इसी प्रकार की बातें, लेकिन घर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा झगड़े, घर का जो वातावरण होता है वो हमेशा तप्त रहता है, और आपके जो माता जी है उनको स्वास्थ्य के बारे में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खास करके यदि मघा नक्षत्र में यदि मंगल और शनि की युति है तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। घर पर किसी न किसी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन चलते ही रहते हैं, मतलब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो घर पर ज़्यादा सेटल नहीं रह पाते, घर का सुख मिलना करीबन कठिन होता है। घर में किसी न किसी प्रकार की जो बातें हैं, स्ट्रेस, टेंशन, नेगेटिव जो वातावरण है वो देखा जा सकता है, लेकिन घर के जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग देखी जा सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मंगल आपके चतुर्थ भाव में होगा तो इस प्रकार के जो अनुभव है वो आपके कुंडली में देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार यदि मंगल आपके पंचम भाव में होगा, मंगल यदि आपके पंचम भाव में कन्या राशि का होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल देखे जा सकते हैं, पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी मल्टीपल रिलेशनशिप में आ सकते हैं। उसी प्रकार विवाह सुख का मिलना भी थोड़ा सा कठिन होता है। यदि आपके कुंडली में पंचम भाव में यदि कन्या राशि का यदि मंगल है तो आपको संतान सुख में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब यहाँ पर करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तरा, हस्त और चित्रा। इसमें जो चित्रा नक्षत्र है वो यदि आपके चित्रा नक्षत्र में यदि मंगल आपके पंचम भाव में होगा
तो संतान सुख का मिलना थोड़ा कठिन होता है। पंचम भाव में यदि मंगल है, मतलब यदि कन्या राशि में है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो लॉटरी के वगैरह या फिर इजी मनी के पीछे जाने वाले देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार कन्या राशि का मंगल यदि आपके पंचम भाव में होगा तो रिलेशनशिप जो होते हैं वो आपके नॉर्मल नहीं रह पाते। हालांकि जैसे मैंने कहा कि मल्टीपल रिलेशनशिप में आते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में जो सेटिस्फैक्शन जिसे हम कहते हैं, रिलेशनशिप का जो सुख जिसे हम कहते हैं, वो मिलना थोड़ा सा कठिन होता है यदि आपके पंचम भाव में कन्या राशि का यदि मंगल हो तो। अब इस मंगल के साथ यदि रवि है और ऐसी जो कुंडली है वो किसी स्त्री की होगी, तो जब भी गर्भ धारणा करती है तभी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन में फंस जाते हैं, संतान सुख में प्रॉब्लम हो जाते हैं उनको। मतलब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष, पेट के बारे में या फिर छोटी आंतड़ियां है उसके बारे में प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार यहाँ पर मतलब पंचम भाव में यदि मंगल के साथ यदि चंद्रमा है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं। और हमेशा ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो खुद का जो फायदा है, सुख है, वो ढूंढते हैं और बहुत ज़्यादा होशियार रहते हैं। इनको चीट करना करीबन कठिन होता है, काफ़ी ज़्यादा अलर्ट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक होते हैं। इन्हें पता होता है कि तो खुद का जो स्वार्थ है या फिर खुद का जो काम है वो किस तरह से निकालना है। तो चंद्र मंगल की यदि युति आपके यदि पंचम भाव में होगी तो इनकी जो डिप्लोमेसी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, इनकी जो इंटेलेक्ट लेवल होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, एजुकेशन इनका काफ़ी अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। मन की बात ये जो व्यक्ति तो कभी आपको नहीं बताएंगे, लेकिन खुद के बारे में आपके बारे में सभी जो जानकारियां हैं वो निकालेंगे। तो बहुत ज़्यादा अलर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, लेकिन संतान सुख का मिलना थोड़ा सा कठिन होता है। अब यहाँ पर मंगल के साथ यदि बुध है तो फिर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा होशियार देखे जा सकते हैं। इनको पता होता है कि खुद का जो स्वार्थ है, खुद का जो फायदा है, खुद का जो सुख है वो किस तरह से निकालना है, और काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी बातों को लेकर ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहते हैं। इनके इनकी जो वाणी होती है वैसे देखी जाए तो वो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन डिप्लोमेटिक नेचर भी काफ़ी अच्छा होता है, बौद्धिक स्तर भी काफ़ी अच्छा होता है। छोटी से छोटी जो बात है वो दिमाग में रखते हैं, तो ये बात इनमें काफ़ी देखी जा सकती है। इनको सिरदर्द, स्किन एलर्जी या फिर पेट या फिर पीठ के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इनको मतलब यदि मंगल बुध की युति आपके पंचम भाव में यदि कन्या राशि में होगी तो फिर आपको थोड़ा सा मतलब संतान सुख के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। यदि पुरुष की यदि कुंडली है तो उनमें स्पर्म्स काउंट कम होना या फिर स्पर्म्स इनएक्टिव होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो भी होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। तो आपके पंचम भाव में यदि कन्या राशि में मंगल बुध की युति होगी तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। उसी प्रकार मंगल शुक्र की युति है, यदि आपके पंचम भाव में कन्या राशि में यदि मंगल शुक्र की युति होगी तो रिलेशनशिप तो काफ़ी हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिलेशनशिप भी नहीं होती, मतलब दो प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। एक तो आप रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा आगे रहोगे या फिर रिलेशनशिप के प्रति आपके जो विचार है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन एक तो बात इसमें तय होती है कि आपको विवाह सुख नहीं मिलता। मतलब मल्टीपल रिलेशनशिप कभी कभी होती भी है, लेकिन विवाह सुख मिलना करीबन कठिन होता है, विवाह सुख नहीं मिलता यदि कन्या राशि में पंचम भाव में मंगल शुक्र की युति है। लेकिन आर्थिक जो स्तर होता है कुंडली का वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार यदि मंगल के साथ यदि शनि है तो प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो सकते हैं, खास करके संतान सुख के बारे में। संतान सुख मिलना करीबन कठिन होता है, संतान डिसेबिलिटी संतान में आना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। आपके खुद के स्वास्थ्य के बारे में भी यह जो कन्या राशि का मंगल शनि की जो युति है वो आपको असर दे सकती है। उसी प्रकार यदि षष्ठ भाव में, मतलब यहाँ पर षष्ठ भाव में यदि तुला राशि में यदि मंगल है तो यदि षष्ठ भाव में तुला राशि में यदि मंगल है तो आपको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। किडनी से रिलेटेड या फिर जो आपके इस प्रकार की मतलब किडनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम खास करके देखिए, यदि आपके षष्ठ भाव में मंगल यदि तुला राशि के होगा तो जो स्त्री वर्ग है उनके लिए गायनेक कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आने की संभावना ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार जहाँ पर ये काम करते हैं नौकरी, कोई भी मतलब स्त्री हो या पुरुष, जहाँ पर ये काम करते हैं, नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं, वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वह तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। गुप्त शत्रु जिसे हम कहते हैं वो ज्यादा होती है। ऑफिस पॉलिटिक्स की जो बातें हैं वो भी इनमें इस राशि में यहाँ पर यदि
मंगल आपके षष्ठ भाव में यदि तुला राशि में है तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ सकते हैं, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आने की संभावना हो सकती है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से, क्योंकि उसके लिए बाकी की जो संपूर्ण कुंडली है वो देखी जा सकती है। लेकिन इसमें एक फैक्टर है कि यदि तुला राशि में यदि मंगल आपके षष्ठ भाव में होगा तो ऑपोजिट मतलब भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति इनकी जो अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है, लेकिन उसमें फंसने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यदि इस मंगल के साथ रवि है तो फिर आपको आपका जो करियर है उसके बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होते हैं, स्वास्थ्य के बारे में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति हो एजुकेशन फील्ड में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, या फिर कॉमर्स फील्ड में भी काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में भी काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। इस मंगल के साथ यदि चंद्रमा है तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उनका विवाह सुख मिलना करीबन कठिन होता है, और ऐसे जो थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं, जीवन में आगे भी बढ़ते हैं। उसी प्रकार इस मंगल के साथ यदि बुध है तो बहुत अच्छा देखा जा सकता है, मतलब खास करके इनका जो बौद्धिक स्तर होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है, थोड़ा सा बैलेंस व्यक्ति होते हैं, और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो कायदे में बोलने वाले थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो उससे ही रिलेटेड जो भी फील्ड है उसमें भी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। यदि तुला राशि में यदि मंगल बुध की युति है तो इस प्रकार की बातें हैं वो हो सकती है। उसी प्रकार मंगल के साथ यदि गुरु है तो भी आपको स्वास्थ्य के बारे में परेशानियां हो सकती है, और विवाह सुख का मिलना करीबन कठिन होता है, स्वास्थ्य की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा आ सकती है। मंगल शुक्र की युति है तो इनका प्रेम विवाह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है, लेकिन विवाह सुख बहुत अच्छा होगा ऐसा कहा नहीं जा सकता। हालांकि इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, चित्रा, स्वाति और विशाखा। यदि चित्रा और विशाखा नक्षत्र में यदि मंगल शुक्र की युति है तो आपको विवाह सुख मिलना करीबन कठिन होता है। हालांकि मंगल शुक्र की युति यदि चित्रा नक्षत्र में है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, बहुत अच्छे व्यक्ति होने का इनकी जो पर्सनालिटी होती है वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। मंगल जन की युति यदि आपके षष्ठ भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर देखे जा सकते हैं, स्वास्थ्य के बारे में जो परेशानियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा इनके बारे में देखी जा सकते हैं, तो उसके संग में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होता है। उसी प्रकार पूरी तरह से मतलब मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो षष्ठ भाव में यदि तुला राशि का यदि मंगल होगा तो वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। उसी प्रकार यदि आपके सप्तम भाव में यदि मंगल जो कि वृश्चिक राशि में होगा, यदि आपके सप्तम भाव में यदि वृश्चिक राशि का यदि मंगल होगा तो वो वैसे देखा जाए तो शुभ फलदायी नहीं जाता। हालांकि वो मतलब राशि उसके वृश्चिक राशि में होगा, फिर भी यहाँ पर वृश्चिक राशि में यदि मंगल आपके सप्तम भाव में होगा तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो थोड़ा सा डोमिनेंट आपको मिल सकते हैं, मतलब वैवाहिक जोड़ीदार है वो डोमिनेंट हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि विवाह सुख में बहुत बड़ी बाधाएं आ सकती है। लेकिन यहाँ पर 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। यदि विशाखा और ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि मंगल है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपका थोड़ा सा जो मनमुटाव है काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जा सकता, ये बात है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर इस मंगल के साथ यदि रवि है तो आपको विवाह सुख का मिलना करीबन कठिन होता है, कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो इतने ज़्यादा डोमिनेंट हो सकते हैं कि आपको विवाह सुख का मिलना करीबन कठिन होता है, और डिवोर्स वगैरह का होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। उसी प्रकार यदि इस मंगल के साथ यदि चंद्रमा है तो ऐसे जो व्यक्ति हो काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव होते हैं, मन की जो बात होती है कभी नहीं सामने आने देते, और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो रिलेशनशिप में भी आते हैं, इनका जो सौंदर्य होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, लेकिन विवाह सुख में छोटे मोटे प्रॉब्लम वगैरह आ सकते हैं। इसी प्रकार यदि इस मंगल के साथ यदि बुध है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं इनको स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, लिटिगेशन आपके विवाह में काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब लिटिगेशन यानी कि कायदे कानून की जो बात होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, बहुत ज़्यादा चौकन्ने होते हैं, और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव भी देखे जा सकते हैं। यदि मंगल और गुरु की यदि युति आपके अष्टम भाव में आपके सप्तम भाव में होगी जो कि वृश्चिक राशि में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको
विवाह सुख का मिलना इनमें थोड़ा सा कम देखा वैसे भी जा सकता है, लेकिन इनके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वह शिक्षा के मामले में काफ़ी आगे, काफ़ी ज़्यादा वेल एजुकेटेड वगैरह हो सकते हैं। उसी प्रकार स्वास्थ्य की समस्याएं थोड़ी बहुत आ सकती है। इनको जो मिलने वाले वैवाहिक जोड़ीदार होते हैं, उनका जो बैकग्राउंड होता है, उनका जो घराना होता है, इनके जो संस्कार होते हैं, वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। यदि मंगल और शुक्र यदि आपके सप्तम भाव में होंगे, जैसे कि वृश्चिक राशि में होंगे, तो विवाह सुख काफ़ी अच्छा, विवाह सुख अच्छा मिल सकता है और प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। मंगल शनि यदि आपके सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में होंगे, तो फिर स्वास्थ्य की समस्याएं थोड़े सामने आ सकते हैं। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो सकते हैं, थोड़े बहुत सेल्फिश भी हो सकते हैं, पैसों को ज़्यादा महत्व देने वाले हो सकते हैं और विवाह सुख में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते हैं। देखिए सप्तम भाव में मतलब मांगलिक होने में जो भी स्थान हम समझते हैं, जैसे कि प्रथम स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम, अष्टम और व्यय, उसमें मंगल के साथ यदि पाप ग्रह कोई होगा, मतलब रवि होगा, शनि होगा, तो भी आपको विवाह सुख मिलने की संभावना बहुत ही कम बनती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल, जैसे मैंने कहा कि विशाखा और ज्येष्ठा नक्षत्र में होगा, तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपके विवाह सुख में होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि जो मंगल है, यह मंगल यदि आपके अष्टम भाव में होगा, तो इसे भी मांगलिक कहा जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से अकेला मंगल बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं देता। हालांकि धनु राशि में जो मूल नक्षत्र है, इसमें अगर मंगल होगा, तो फिर आपको आपके जो विवाह वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, सेटिस्फैक्शन आपको मिलना कठिन हो जाता है। आपके जो मेंटल कंडीशनिंग है, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ, वो भी नॉर्मल नहीं रहते। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कई किसी ना किसी प्रकार के ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिसका कोई इलाज नहीं होता, ला इलाज होते हैं। कभी कभी डॉक्टरों को भी वो जो प्रॉब्लम है वो दिखाई नहीं देते और उसके जो उसका जो दुख दर्द है वो हमेशा आप झेलते हो। लेकिन यदि आपके अष्टम भाव में मूल नक्षत्र में यदि मंगल है, तो विवाह सुख का मिलना करीबन कठिन होता है। आपके जो भाई बहन हैं उनके साथ भी छोटे मोटे बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो वो अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनका जो बौद्धिक स्तर होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर जो इसके बाद मतलब पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ नक्षत्र है धनु राशि में, इसमें यदि मंगल है, तो ये जो तीव्रता मैंने अभी कही वो काफ़ी कम होती है। विवाह सुख के बारे में भी बहुत बड़े प्रॉब्लम या फिर कॉम्प्लिकेशन नहीं आते, लेकिन मूल नक्षत्र में यदि मंगल है तो उस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, मतलब यदि आपके धनु राशि में जो मंगल आपके यदि अष्टम भाव में होगा, तो थोड़ा सा फ्रीडम पसंद करने वाले देखे जा सकते हैं। अब इस मंगल के साथ यदि रवि है, तो आपके मिलने वाले जो इन लॉज होंगे, मतलब आपका जो ससुराल होगा वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, शोहरत वाला होगा, समाज में उनकी काफ़ी इज्जत होगी, पैसे वाले भी होंगे और ऊंचे खानदान के हो सकते हैं। लेकिन आपके जो इन लॉज रहेंगे उनके साथ आपका मेल खाना करीबन कठिन होता है। खास करके स्त्री वर्ग में यदि अष्टम भाव में रवि मंगल की यदि युति है, तो आपके जो इन लॉज हैं उनके साथ आपकी ज़्यादा नहीं जमती। ये थोड़ी अलग बात है, लेकिन ऐसी बात होती है। स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं वो भी ज़्यादा देखी जाती हैं। अगर यदि रवि मंगल की युति यदि आपके अष्टम भाव में होगी, तो पैरों के मामलात में छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इजी मनी इनको काफ़ी अच्छा मिल सकता है, जो कि अच्छी बात होती है। उसी प्रकार यदि रवि और यदि मंगल और चंद्रमा यदि आपके अष्टम भाव में यदि धनु राशि में होगा, तो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीडम पसंद करने वाले होते हैं। म्यूचुअल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इनको होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। यदि मूल नक्षत्र में यदि रवि मंगल की युति होगी, तो आपको माँ का सुख मिलना करीबन कठिन होता है। उसी प्रकार मंगल बुध की युति यदि आपके अष्टम भाव में होगी, तो इंटेलेक्ट लेवल इनकी बहुत अच्छी होती है। शिक्षा के मामले में ये काफ़ी आगे बढ़ते हैं। सिर दर्द या फिर स्किन एलर्जी की जो बातें हैं वो हो सकती है। समाज में कभी ना कभी ऐसे कभी वारदात होती है कि आपके इमेज को धक्का लगने वाली परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, यदि मंगल बुध की युति आपके अष्टम भाव में होगी। तो उसी प्रकार यदि मंगल और गुरु होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति जीवन में काफ़ी आगे बढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, लेकिन एनर्जी लेवल इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। मंगल शुक्र यदि आपके अष्टम भाव में होगा, तो विवाह सुख मिलने की संभावना थोड़ी कम बनती है। हालांकि मल्टीपल रिलेशनशिप होते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो सीरियस देखे नहीं जाते। उसी प्रकार मंगल शनि की युति यदि आपके अष्टम भाव में होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो इनको आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन इनमें देखे जा सकते हैं। एक्सीडेंट प्रोन ऐसी जो कुंडली है वो देखी जा सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो अष्टम भाव का जो मंगल है धनु राशि का शुभ माना नहीं जाता। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल आपके
भाग्य भाव में होगा। देखिए भाग्य भाव का जो मंगल है वो मकर राशि का होता है, और वो ऐसा जो मंगल है वो उच्च का माना जाता है। तो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं, गोल रिलेशन में काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, समाज में इनकी जो इमेज होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शादी के बाद इनके जो आर्थिक स्तर होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, वो स्त्री हो या पुरुष। इसके बारे में ये जो बात है थोड़ी सी अलग है और शुभ फलदायी भी है। इनको घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है। आपके अपने जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ बाहर घूमना घूमना फिरना इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन लक फैक्टर जिसे हम कहते हैं वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि विवाह के बाद इनका जो आर्थिक स्तर है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो मंगल यदि आपके भाग्य भाव में होगा, जो कि मकर राशि में होगा, तो वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार यदि मंगल के साथ रवि है तो भी आपका जीवन मतलब समाज में आपका जो रुतबा होगा, आपकी जो स्टेटस होगी वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार चंद्र और मंगल की युति है होगी तो फ्रॉम जीरो टू हीरो जिसे हम कहते हैं, खुद के बलबूते पर आगे बढ़ना और कुछ कर दिखाना, उसकी जो चाह होती है वो इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। काफ़ी ज़्यादा मेहनती व्यक्ति होते हैं, किसी भी प्रकार का काम करने में इनको कठिनाई नहीं होती, और कंसिस्टेंसी जिसे हम कहते हैं वो भी इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार मंगल और बुध की युति यदि आपके भाग्य भाव में यदि मकर राशि में होगी तो लक फैक्टर इनमें बहुत अच्छा देखा जा सकता है। पैसे के मामला में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो सटीकता होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार ये शेयर मार्केट में अगर ट्रेड करते हैं तो उसमें भी ये जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। इनकी जो संतान है उनको बाहर जाना या फिर फॉरेन में सेटल होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी सी बहुत परेशानियां आ सकती है, लेकिन मंगल बुध की युति है वो इंटेलेक्ट लेवल आपको बहुत अच्छी देती है। उसी प्रकार किसी भी प्रकार का अगर आप व्यवसाय करते हो तो उसमें भी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो मंगल बुध की युति आपके भाग्य भाव में रहती है वो अगर होती है तो वो शुभ फलदायी इसके जो परिणाम है वो मिल सकते हैं। उसी प्रकार इस मंगल के साथ यदि गुरु है तो फिर वो इतना शुभ फलदायी माना नहीं जाता। हालांकि आपका घूमना फिरना ज़्यादा होता है, उसी प्रकार भगवान के ऊपर भरोसा करना या स्पिरिचुअल या फिर धार्मिक आध्यात्मिक होते हैं, लेकिन पैसे के मामले में ऐसी जो कुंडली है वो नॉर्मली आगे नहीं बढ़ पाती। हालांकि इनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, इनकी समाज में इनकी जो इज्जत होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, इनकी जो इमेज होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है, पॉजिटिव इनका अप्रोच होता है। लेकिन पैसे के मामले में ये जो व्यक्ति है वो ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाते। शिक्षा का मामला में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन इनमें देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार यदि मंगल के साथ यदि शुक्र है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका प्रेम विवाह तो होता है, लेकिन प्रेम विवाह थोड़ी सी अड़चने आ सकती है। मतलब डिफरेंट कास्ट या कम्युनिटीज के साथ विवाह होना या फिर ऐसे कोई प्रॉब्लम इनके विवाह में देखी जा सकती है जो कि थोड़ी सी अटपटी है, थोड़ी सी अलग सी हो। तो मंगल बुध की युति जो कि मंगल शुक्र की युति जो कि आपके भाग्य भाव में होगी वो वैसे देखी जाए तो शुभ फलदायी मानी नहीं जाती। हालांकि बाकी के जो भी एस्पेक्ट है वो अच्छे देखे जा सकते हैं। मंगल शनि की यदि युति है मतलब आपके भाग्य भाव में मंगल शनि की युति यदि मकर राशि की होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। पैसे का महत्व इन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से पता होता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एनकरेजिंग होती है। हालांकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको पैसे का जो गणित होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से पता होता है, खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाले देखे जा सकते हैं। शादी के बाद इनका जो आर्थिक स्तर है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है, और जीरो टू हीरो होने की जो संभावना होती है इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। तो हालांकि जो विवाह सुख के बारे में छोटे मोटे अड़चने आ सकते हैं, लेकिन मंगल शनि की युति अगर आपके भाग्य भाव में होगी आप तो आपके लिए शुभ फलदायी साबित हो सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि जो मंगल है वो मंगल यदि आपके दशम भाव में होगा। देखिए मंगल यदि आपके दशम भाव में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में वैसे काफ़ी अच्छे आगे बढ़ सकते हैं, करियर के मामले में काफ़ी ज़्यादा सीरियस देखे जाते हैं, लेकिन करियर में मल्टीपल जो करियर ऑप्शन है वो सिलेक्ट करते हैं। मतलब एक ही जगह पर ये जो व्यक्ति है वो नॉर्मली रह नहीं पाते। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी छोटे मोटे बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं या फिर जीवन में वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार भी हो सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो कार्य क्षेत्र होता है वो भी थोड़ा सा अलग होता है, डिसिप्लिन के जो भी डिपार्टमेंट है उससे ज़्यादा रिलेट करने वाले होते हैं।
और थोड़ा सा ऐसे जो व्यक्ति इनमें जो एरोगेंसी है वो ज़्यादा देखी जा सकती है। इसी वजह से जहाँ पर ये काम करते हैं, नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर के जो लोग होते हैं उनके साथ इनकी ज़्यादा नहीं जमती। तो ये बात थोड़ी सी इनमें अलग से देखी जा सकती है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो दशम भाव का जो मंगल है, जो कि यदि कुंभ राशि में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं एक्टिव होते हैं, मतलब करियर में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। रवि मंगल यदि आपके दशम भाव में है तो बहुत ही अच्छा योग माना जाता है, जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। हालांकि घर के जो लोग हैं उनके साथ इनकी ज़्यादा नहीं जमती, लेकिन खुद के करियर में ऐसे जो व्यक्ति हैं आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार चंद्र और मंगल की युति यदि आपके दशम भाव में यदि कुंभ राशि की होगी तो वो काफ़ी अच्छा योग माना जाता है। थोड़े से स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं नॉर्मली, यदि चंद्र और मंगल की युति यदि आपके दशम भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बिजनेस वगैरह करना ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन जो भी नौकरी वगैरह करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो तार्किक ज़्यादा होते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो चंद्र मंगल की युति आपके दशम भाव में कुंभ राशि में शुभ फलदायी होती है। मंगल और बुध की युति होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। इंटेलेक्ट लेवल में काफ़ी अच्छे देखी जा सकती है। और उसी प्रकार के जो क्षेत्र हैं जहाँ में बौद्धिक स्तर या फिर बौद्धिक का जो काम है वो होता है, उस प्रकार के क्षेत्र में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार मंगल गुरु की युति होती है अगर आपके दशम भाव में, तो फिर ऐसे जो व्यक्ति उनको सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। इनके जो वैवाहिक जोड़ीदार होते हैं वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं, उनके साथ इनकी मतलब काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। तो मंगल गुरु की यदि युति आपके दशम भाव में होती है तो वो शुभ फलदायी मानी जाती है। उसी प्रकार मंगल शुक्र की युति आपके दशम भाव में कुंभ राशि की होती है तो फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी इंटरेक्शन काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, प्रेम विवाह होने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वह जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से सेटल हो सकते हैं। मंगल शनि की यदि युति है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करियर में आ सकता है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियली भी कभी आप बहुत अच्छे हो बहुत नीचे आ गए तो थोड़ा सा जो मतलब आपके जो वर्किंग जो फील्ड्स है वो काफ़ी ज़्यादा दिन ब दिन मतलब बदलते रहते हैं। आपकी जो इंटरेस्ट एरिया है वो बदलते रहता है और आपकी जो पर्सनालिटी होती है वो भी थोड़ी सी डोमिनेशन इनमें देखा जा सकता है। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। मंगल शनि की युति आदि यदि आपके दशम भाव में होगी तो पैरों को कभी ना कभी चोट आ सकती है या फिर उसके संदर्भ में प्रॉब्लम आपको दिखाई दे सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो मंगल जो दशम भाव में आपका होगा तो वो आपके लिए वैसे देखा जाए तो शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार मंगल यदि आपके लाभ भाव में यदि मीन राशि में होगा तो ऐसा जो मंगल है वैसे देखा जाए तो वो शुभ फलदायी माना जाता है। थोड़ा सा स्पेंडिंग आपकी ज़्यादा होती है, मित्र परिवार से आपको थोड़ा सा बचना होगा। मित्र परिवार से छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम, मतलब मित्र जो है उनसे आपकी चीटिंग वगैरह हो सकती है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन आपका जो वैवाहिक सुख है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार यहाँ पर यदि रवि मंगल की यदि युति है तो भी आपके जो भाई बहन होंगे उनके साथ आपकी ज़्यादा नहीं जमती, खास करके आपके जो छोटे भाई बहन हैं या फिर बड़े जो भाई बहन उनके साथ आपकी ज़्यादा नहीं जमती। उसी प्रकार चंद्र मंगल यदि मेष राशि का होगा तो वो शुभ फलदायी होता है। आपको इनकम सोर्स वगैरह काफ़ी अच्छे बनते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं लेकिन बहुत एक्टिव ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि यह जो मतलब मीन राशि में यदि मंगल आपके रेवती नक्षत्र में होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 नक्षत्र आते हैं, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा और रेवती। तो रेवती नक्षत्र में यदि मंगल होगा तो आपको भी जो मिलने वाले जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो तो काफ़ी अच्छे, लेकिन उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार जो हम बातचीत कर रहे थे कि मंगल बुध की युति यदि आपके लाभ भाव में होगी तो वो काफ़ी अच्छी और शुभ फलदायी मानी जाती है पैसे के मामला में, या फिर आपके जो वैवाहिक रिलेशनशिप है इसमें भी किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखने नहीं मिलते। इनके पैसों के जो गणित होते हैं, इनकम के जो गणित होते हैं वो काफ़ी सटीक देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार मंगल और गुरु की यदि युति आपके लाभ भाव में होगी तो वो भी शुभ फलदायी होती है। कोई किसी बड़े प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखने नहीं मिलते। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मदद मिल सकती है। मंगल शुक्र की यदि आपके लाभ भाव में यदि मीन राशि की होगी तो थोड़ा सा विवाह सुख में यह जो युति है वो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको दे सकती है। शुक्र और मंगल की युति यदि आपके
लाभ भाव में होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादातर पैसे के मामले में थोड़े ज़्यादा सोचते हैं। मित्र परिवार है उनसे तो आपको काफ़ी अच्छी मदद मिलती है, लेकिन विवाह सुख का मिलना करीबन कठिन होता है। मंगल शनि की युति यदि आपके लाभ भाव में होगी तो आपका जो आर्थिक स्तर है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, लेकिन आपका जो नेचर होता है वो थोड़ा सा अलग सा होता है। पैसे के मामले में थोड़े से ज़्यादा ही आप सोचते हो, या फिर पैसे के मामला में जो अट्रैक्शन होता है अधिभौतिक सुख का, वो भी काफ़ी अच्छा काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। जीवन में कभी ना कभी आपके पाँव को मोच आना, फ्रैक्चर होना, कट्स, वुंड्स, इस प्रकार की बातें हैं वो कंपलसरी हो सकती है। आपके जो मित्र परिवार है उनसे उनके साथ आपकी ज़्यादा नहीं जमती। उसी प्रकार कुल मिला के देखा जाए तो ये जो मंगल आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा वो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो वो शुभ फलदायी साबित होता है। इसी प्रकार यह जो मंगल है, यह मंगल यदि आपके व्यय भाव में मेष राशि का होगा, व्यय भाव का मेष राशि का जो मंगल है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो वो अशुभ फलदायी ही माना जाता है। स्ट्रेस वो यदि मेष राशि का मंगल आपके व्यय भाव में, मतलब यदि आपका वृषभ लगन होगा, तो स्ट्रेस लेवल हमेशा रहता है किसी ना किसी फील्ड से रिलेटेड, और खास करके आपको विवाह सुख मिलना करीबन कठिन होता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो चाह होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इनके जो एक्सपेक्टेशन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं जीवन के प्रति, और वो पूरे नहीं हो पाते। उसी प्रकार यदि इस मतलब मेष राशि का यदि मंगल आपके व्यय भाव में होगा तो अगर आप लोन लेते हो तो चुकाने में काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो पैसे के मामला में भी ये जो मंगल है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। तो इसके ऊपर थोड़ा, हालांकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो एक्टिव वो काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं, इनमें एनर्जी लेवल भी काफ़ी अच्छे होते हैं, बड़े बड़े प्लान इनके मन में होते हैं, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाते। उसकी वजह से स्ट्रेस नेगेटिवली ये जो मंगल है वो आपके लिए जो नेगेटिव फल है वो लेके आता है। खास करके यदि मंगल कृतिका नक्षत्र में होगा, यहाँ पर देखिए कि अश्विनी, भरणी और कृतिका 3 नक्षत्र में नक्षत्र आते हैं मेष राशि में। तो यदि कृतिका नक्षत्र का एक चरण आता है तो कृतिका नक्षत्र में यदि मंगल है तो विवाह सुख का मिलना करीबन कठिन होता है। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार इनके स्वास्थ्य के बारे में परेशानियां हो सकती है। उसी प्रकार आपको खुद को भी आग के बारे में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। इस रवि के साथ मंगल होगा तो ये जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में आगे बढ़ते हैं, समाज में इनकी जो प्रतिमा होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, और खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाले, इनमें थोड़ा सा ईगो का प्रॉब्लम कभी कभी देखा जा सकता है। इस मंगल के साथ यदि चंद्रमा है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार जीवन में खुद से ही आगे बढ़ने वाले होते हैं, और इंजीनियरिंग या फिर टेक्निकल जो फील्ड होते हैं उससे रिलेट करने वाले होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव देखे जा सकते हैं। मंगल और बुध की युति यदि आपके व्यय भाव में मंगल मेष राशि में होगी तो संतान सुख का मिलना या फिर विवाह सुख का मिलना करीबन कठिन होता है, मिल नहीं पाता। उसी प्रकार मंगल और गुरु की युति है यदि आपके व्यय भाव में, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, और इसी वजह से इनकी म्यूचुअल रिलेशनशिप टिक नहीं पाते, स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं आ सकती है। हालांकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी सत्यवादी होते हैं, लेकिन जो सत्यवादी होते हैं वो अगर खुल के अगर कोई बात कहते हैं तो उसकी वजह से इनकी जो अपोजिशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है, मतलब इनके जो शत्रु होते हैं जीवन में काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो भी निर्णय लेते हैं उसमें प्रैक्टिकल जो सोच या फिर समझ होती है वो काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से जीवन में बहुत बड़ा खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ सकता है। मंगल शुक्र की यदि युति है तो इनका, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके बारे में अगर देखा जाए तो प्रेम विवाह की संभावना थोड़ी होती है, इनकी रिलेशनशिप काफ़ी होती है, लेकिन एक बात इनमें खास देखी जाती है कि विवाह के बारे में जल्दी से निर्णय नहीं ले पाते, मतलब विवाह करना है नहीं करना है इसी पे अटक जाते हैं। मल्टीपल रिलेशनशिप में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो आ सकते हैं। मंगल शनि की युति जो आपके व्यय भाव में यदि होगी, मतलब मेष राशि में, तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस पाई जाती है। मतलब कई मामलों में, स्वास्थ्य के मामले में, आपका जो नज़रिया है उसके मामले में, जीवन में कभी ना कभी सिर पर चोट लगना या फिर सिर के बारे में प्रॉब्लम आना, इस प्रकार की बातें वो हो सकती है। उसी प्रकार यदि आप लोन लेते हो तो लोन नहीं चुका पाओगे, तो ये बात देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है। तो मंगल शनि की जो युति आपके व्यय भाव में होगी वो आपके आपके विवाह सुख में भी बाधा डालेगी। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में भी परेशानियां, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने पड़ सकते हैं या फिर मिलते हैं। तो दोस्तों ये था वृषभ लगन के लिए मंगल का जो फल है, मतलब सभी भाव में, सभी राशियों में वो किस प्रकार का, यदि या फिर अन्य ग्रहों के साथ भी इसका जो फल है वो किस प्रकार का हो सकता है, इस संदर्भ में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।